तरक्की, विकास और निवेश की रफ्तार का नाम है वाइब्रेंट गुजरात, जिसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक आज से 20 साल पहले, जब वो गुजरात के सीएम थे। वाइब्रेंट गुजरात के इस 20 साल के सफर में गुजरात ने विकास का जो सफर तय किया, उसने देश ही नहीं बल्कि विकास के मामले में गुजरात ने अपनी एक ग्लोबल पहचान बनाई है। और ये सब हुआ नरेंद्र मोदी के विजन और विकास के उनके उन सपनों की बदौलत जो उन्होंने गुजरात के सीएम रहते हुए देखे थे। लोग कहते हैं मोदी सपने देखता है। मोदी सपने देखता नहीं है, मोदी सपने बोता है। और मैं 5.5 करोड़ गुजरातियों के दिल दिमाग में हर दिन एक नया सपना बोने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात के सीएम का पद संभाला था और उसी साल गुजरात ने भूकंप की जो त्रासदी झेली, उसने गुजरात की पूरी जनता और सूबे की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। तब जानकार कह रहे थे कि गुजरात भूकंप की इस त्रासदी से कभी उबर नहीं पाएगा, लेकिन तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सूबे में विकास की रफ्तार का जो टॉप गियर लगा, उसने गुजरात को उस ग्लोबल कतार में पहुंचा दिया जहां की किसी ने 2001 से पहले तक कल्पना तक नहीं की थी। भूकंप की त्रासदी से उबरने के बीच नरेंद्र मोदी ने साल 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए गुजरात में पहली बार ऐसा बड़ा आयोजन हुआ था। नवरात्रि के दौरान पहली बार देश और दुनिया ने गुजरात का पहला बड़ा ग्लोबल मंच देखा था। तब देश विदेश से आए निवेशकों के सामने नरेंद्र मोदी ने विकास का विजन पेश करते हुए कहा था, आप गुजरात में 1 रुपया बोएंगे और परिणाम के तौर पर $1 काटेंगे। गुजरात जो पेस से बढ़ा है एंड वो जो बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स बढ़े, उनके साथ साथ एमएसएमई को उतना ही फायदा हुआ है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाइब्रेंट गुजरात एज एन इवेंट हैज चेंज द कंटूर्स, हमारे पूरे बिजनेस के कंटूर्स बदल दिए एंड इससे बहुत फायदा हुआ है। पहले ही वाइब्रेंट गुजरात समिट में करीब 125 विदेशी प्रतिनिधिमंडल, 200 एनआरआई और 200 उच्च अधिकारी शामिल हुए थे। गुजरात की पहली ग्लोबल समिट में नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 5 स्तंभों पर गुजरात के भविष्य का एक व्यापक खाका पेश किया था, जिसे पंचामृत कहा गया। इसमें शिक्षा, जल, ऊर्जा, आईटी और जनशक्ति को शामिल किया गया। इसके बाद गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात के सफर का जो सिलसिला चला, उसने गुजरात को साल दर साल विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से ये सफर चालू हुआ था। तब शायद हम भी सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मगर आज 7,000 करोड़ का सफर लाखों करोड़ों के सफर में आ गया है। सबसे बड़ा फायदा अगर इन्वेस्टमेंट का हुआ है वाइब्रेंट का, तो साणंद जीआईडीसी को हुआ है। आज साणंद जीआईडीसी में 1 लाख करोड़ से ज्यादा बाहर की इंडस्ट्रीज आ गई है। साल 2005 में हुए दूसरे वाइब्रेंट गुजरात समिट में 94,357 करोड़ का निवेश हुआ, जिसने उस साल गुजरात को इंडस्ट्रियल निवेश में टॉप पर पहुंचा दिया। इसके 2 साल बाद यानी साल 2007 में हुए तीसरे वाइब्रेंट गुजरात समिट में बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन के साथ गुजरात सरकार के समझौते ने विकास की नई रफ्तार को और धार दे दी। इस प्रोजेक्ट को गुजरात सरकार के सहयोग से इतनी तेज गति दी गई, जिसकी बदौलत बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट 2 साल बाद ही ऑपरेशनल हो गया। यहाँ निर्मित मेट्रो रेल कोच देश के कई शहरों के अलावा देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया तक सप्लाई हुए। 2007 में हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान भारत के टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और रतन टाटा ने गुजरात में बड़े निवेश का ऐलान किया।
तब बतौर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने निवेश को लेकर उस पुराने नारे को बदला जिसमें पूछा जाता था गुजरात ही क्यों। नरेंद्र मोदी ने इसकी जगह एक नया नारा दिया, गुजरात क्यों नहीं। 2009 के वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में गुजरात ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए सेंटर के तौर पर उभरा, जब टाटा के नैनो प्रोजेक्ट की नींव गुजरात के साणंद में पड़ी और इसके ठीक 1 साल बाद साणंद प्लांट में पहली नैनो कार बनकर तैयार हुई। ये साल 2011 के वाइब्रेंट गुजरात समिट के पहले दिन की अखबार की हेडलाइंस है, जिसने उभरते हुए गुजरात की ग्लोबल तस्वीर से पूरी दुनिया को वाकिफ कराया। 15 लाख करोड़ के निवेश के जरिए गुजरात अब नई ऊंचाई छू चुका था, लेकिन ये ऊंचाई अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ एक पड़ाव भर था, क्योंकि इसी समिट के अगले दिन गुजरात ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2011 MOU signed 7,936 and total investment is 20,83,000 crore rupees. 2011 के वाइब्रेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि गुजरात में चलाए गए ज्योति ग्राम योजना का क्या फायदा हुआ। इस योजना के तहत गुजरात के गांवों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति शुरू हुई, ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाई गई। उस समय इस योजना का असर ये हुआ कि गुजरात के गांवों से पलायन 33% कम हो गया। इंटरनेट की सुविधा की वजह से बच्चों को उनके गांवों में ही क्वालिटी एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई। 2014 में देश को विकास का गुजरात मॉडल देने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंचे, लेकिन मोदी ने गुजरात के विकास के सपने को पूरा करने के लिए जो मॉडल बनाया वो आज भी गुजरात में एक्टिव है। वाइब्रेंट गुजरात का 2023 का समिट नए निवेशकों के लिए बाहें फैलाकर खड़ा है।